हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार सिंह हरिओम कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। चूँकि अर्लियर बहुत पहले अकाउंटिंग का जो वर्क्स होता था वो सभी एक ही डिपार्टमेंट में, यानी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसी को कह ले, बुक कीपिंग डिपार्टमेंट कह ले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह ले, बस एक ही डिपार्टमेंट था, उसमें होता था। लेकिन तेजी से समय में बदलाव के कारण बिजनेस वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होने के कारण, वाइड लेवल में बिजनेस का साइज होने के कारण एक्टिविटीज बढ़ गए। इसके कारण ये महसूस किया जाने लगा कि अकाउंटिंग के वर्क को और भी कई डिफरेंट ब्रांचेज में क्लासिफाइड या डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, या न्यू ब्रांचेज अकाउंटिंग के डेवलप किए जाने चाहिए। और इसी उद्देश्य, इसी पर्पज से अकाउंटिंग वर्क्स को इजियर बनाने के लिए अकाउंटिंग के कई ब्रांचेज डेवलप किए गए, जिनमें से मेन जो डेवलप्ड ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग के वो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और एक लास्ट में बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड ब्रांचेज है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जो अभी इंडिया में बहुत कम प्रचलन में है। आप जानना चाहेंगे कि किस अकाउंटिंग में कौन सा अकाउंटिंग का पार्ट का काम होता है, कौन सा अकाउंटिंग किस अकाउंटिंग ब्रांच में किया जाता है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करने का काम, उनको समराइज करने का काम, उनको इंटरप्रेट करने का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में किया जाता है बिफोर कम्युनिकेटिंग टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जितने यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करने के पहले इतना काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में किया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से अकाउंटिंग मेनली जो तैयार किए जाते हैं, अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। After preparation of financial statements, that is a statement of PL and balance sheet, there is no single account prepared in this branch. नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ब्रांच is that branch of accounting which deals with the ascertaining the cost of production, cost of process, cost of activities, उनको ascertain करना, अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रहे हों तो उनको रिड्यूस करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये सारे कार्य काम किए जाते हैं किसके अंदर? द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये भी बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड ब्रांच है अकाउंटिंग का। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मेरी जानकारी के अनुसार मात्र 2 काम होते हैं अकाउंटिंग के। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच और डिपार्टमेंट आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट।
और ये सिर्फ उसमें से ऐसे डेटा एंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, जो यूजफुल होते हैं स्पेशली मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के भी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सबके लिए अलग अलग जो यूजफुल डेटा है, यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनको इंटरप्रेट करके, अंडरस्टैंडेबल बना करके और एक रिपोर्ट राइट करता है। एंड दैट रिपोर्ट रिटेन बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट after analyzing and interpreting is put on the table of different branches of management, and managers जो चाहे मार्केटिंग मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, एचआर मैनेजर हो, उसी रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद, रीड करने के बाद किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने में सक्षम होता है। उसी के आधार पर डिसीजन लेता है फ्यूचर के लिए। तो ये दो काम मेनली, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन, आर डन अंडर दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टैक्स अकाउंटिंग। अंडर दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम is computed. Payable taxes are computed. डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, और जो अब तो पूरा जो डायरेक्ट टैक्स के को छोड़कर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कन्फाइंड करके वन नेशन वन टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इमर्ज कर दिया गया है। तो उसका कंप्यूट करना, टाइम पर उसका पेमेंट सुनिश्चित करना, ये काम टैक्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का है। नेक्स्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक जो न्यूली डेवलप्ड है वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और ब्रांच इज दैट अकाउंटिंग ब्रांच which is adopted by central government, state government and local government for maintaining their accounting. Next है human resource accounting। ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ब्रांच जो है ना, किसी भी इंटरप्राइज में स्टाफिंग से रिलेटेड है, यानी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट से लेकर उनका सिलेक्शन से लेकर उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनकी सैलरी बोनस में कितना एक्सपेंस इंकर्ड होता है, कॉस्ट इंकर्ड होता है, और कितना उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका हिसाब किताब रखने का काम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद द एनालाइजिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। एम्प्लॉयज को कितना बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स लाइक मेडिकल बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट्स, हाउस बेनिफिट्स, इसमें कितने कॉस्ट इंकर्ड होते हैं और कितना
उसमें रेवेन्यू का जनरेट होता है, इसका अकाउंटिंग किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट, लास्ट जो एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूली डेवलप्ड जो अकाउंटिंग ब्रांच है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग ब्रांच है, जो इंडिया में एक प्रोफेशनल, इसको कहा जाता है सर्टिफाइड फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल, सर्टिफाइड फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल के नाम से इंडिया में जाना जाता है। चूँकि इंडिया में एक प्रोफेशनल लोग ही इसको थोड़ा बहुत, और इसका यूज ये है कि यदि किसी इंटरप्राइज में फाइनेंशियल फ्रॉड हो या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मिसकंडक्ट किया गया हो, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको जांच करने के लिए और फॉरेंसिक अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। इसका शुरुआत पहले यूके, कनाडा और अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम में हुआ। अब तो भारत में भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत ये प्रचलन में आने लगा है। तो इस तरह से ये हैं, दीज आर द मेन ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग which have been developed newly to make the accounting works easier. Today that's all. अगर आप लोग चाहें तो इस YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के माध्यम से आप अकाउंटिंग के और भी अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर अच्छी जानकारी ले सकें।